हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा एनालिसिस फ्राइडे के लिए, जहां पे क्लियर कट मैंने पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझाया था। क्यों मार्केट फ्राइडे को उछाल मारने वाला है, 21,800 आएगा। और ये भी कहा था कि 21,800 के बाद ओके ये जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ के ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। और ये जो पार्ट था, ये पार्ट था, इससे हमें पहले ही पता चला था कि इस बार मार्केट नीचे नहीं आएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो क्या आपको ये एनालिसिस से फायदा हुआ? यस, डेफिनेटली हुआ, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और मैंने देखा कि आप सभी लोग बहुत खुश थे। और अगर आप खुश हैं तो डेफिनेटली मैं डबल खुश हूं। अब आगे क्या होने वाला है ये भी देखना है, राइट? बट यहां पे क्योंकि आज वीकेंड है तो हम वीकली चार्ट्स पे ज्यादा बात करेंगे। एट द सेम टाइम फ्राइडे को हमने क्या किया ये देखना जरूरी है। तो यहां पे आप देखोगे फ्राइडे में 3 ट्रेड्स बैंक निफ्टी के, बहुत बढ़िया ट्रेड्स। एक निफ्टी का 51 पॉइंट्स का ट्रेड, सभी ट्रेड सुपर हिट रहे। बैंक निफ्टी में 114 पॉइंट्स, निफ्टी में 51 पॉइंट्स। आप पूछोगे ये जो एनालिसिस है वो कहाँ पे मिलेंगे, कैसे करते हैं? तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो वापस एक बार, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, आपको एनालिसिस चाहिए, क्लिक करना, आपको ऐसे एनालिसिस मंडे से मिलना चालू हो जाएगा। अब ये जो पार्ट सेक्शन है जहां पे आज मैं क्या करने वाला हूं, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीसी, जेंसा टेक्नोलॉजी, अदानी पोर्ट्स, ये 4 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये एनालिसिस कभी भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अब ऑलरेडी हाई पे आ चुके हैं और क्या वहां पे सही एंट्री बन सकती है? अगर गलती से भी वो स्टॉक वहां से गिर गया तो 1.5 या 2 साल आपको रुकना पड़ता है ताकि स्टॉक वापस ऊपर आ जाए, भले कितना भी अच्छा स्टॉक होने दो। तो एंट्री कोई भी स्टॉक्स में कैसे लेते हैं, आप जब मेरा ये सेशन देखोगे तब आपको पता चलेगा। पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बाद में ये 4 स्टॉक्स एनालिसिस करूंगा। आपको अगर चाहिए कि आपके स्टॉक का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट में डाल देना एनालिसिस स्टॉक का नाम और आपने कितने बार रिक्वेस्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? एनसीएलटी अप्रूव्स मर्जर ऑफ टाटा मेटालिक्स विद पेरेंट कंपनी टाटा स्टील। डेफिनेटली ये एक अच्छी न्यूज ही है। तो टाटा स्टील के जो शेयर्स है उसमें कुछ आपको तेजी देख सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील प्रपोजेस टू टॉप अदानीज बिड फॉर अमरकनातक कोल पावर प्लांट प्रोजेक्ट। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ब्लैक रॉक जो है, ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बाइजूस का जो वैल्यूएशन है, बाइजूस एक यूनिकॉर्न थी, एडटेक कंपनी थी, जहाँ पे किस एक ऐसा समय था लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे यही वैल्यूएशन $22 बिलियन का था। अब $1 बिलियन लगभग लगभग 8,000 करोड़ होते हैं। तो आप इमेजिन करो, 1,60,000 करोड़ के ये यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन अब सिर्फ 8,000 करोड़ हो गया है। तो या कहीं तो भी अगर बिजनेस मॉडल किसी कंपनी का सही नहीं रहा तो ये इसका नतीजा निकलता है, आप खुद देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगले हफ्ते निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। तो आइए ये चीज पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, निफ्टी का वीकली चार्ट बताऊंगा। अब यहां पे एक चीज आप देख सकते हो, निफ्टी वैसे भी लाइफ टाइम हाई पे है, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और जब एक मार्केट जो है ना नया हाई बनाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है एनालिसिस करने के लिए। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना।
क्यों एक एनालिस्ट को जब मार्केट नया हाई बनाता है तो दिक्कत आ जाती है। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देखोगे ना, ये एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इसके लिए तो ये सेल ऑफ आया, रेड कैंडल्स मतलब बेरिश, मतलब सेल ऑफ आया। अब यहाँ पे जब कुछ ऐसे हरामी कैंडल बनती है तो मुझे पता चलता है कि ये जो जोन है यहाँ पे बाइंग होने के चांसेस है, यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए तो इन्होंने जो इनसाइड कैंडल जो कहते हैं वो क्रिएट की है। अब जैसे ही ये पैटर्न बनना चालू हो जाता है, मुझे पता है बीच में ये रेजिस्टेंस तो है, बट जो बड़े सेलर्स बैठे हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? तो अगले ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के लिए मेरे दिमाग में कुछ चिंता या गड़बड़ नहीं रहती, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी रिवर्सल आने वाला है वो ये लेवल पे आने वाला है। वापस मैं ड्रॉ करता हूँ, ये लेवल पे आने वाला है। बट अब दुविधा क्या है कि यहाँ पे कहीं पे भी सेलर्स नहीं है, कुछ भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो ऐसे समय पे हम कैसे एनालिसिस करते हैं? तो इसका भी आप थोड़ा सा एनालिसिस देख लो। और जो रेगुलरली चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने ये पहले बार भी कहा, मीन्स 1 महीने पहले से मैं कहते आ रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं 22,000, ओके, 22K जाने के लिए रेडी है। और जिस हिसाब से ये चल रहा है 22K नहीं, 22.2K तक मार्केट जा सकता है। अब आप बोलोगे कि आपने ये नंबर कहाँ से लाया, कुछ हवे में से जादू करके 22.2K 22K कुछ भी बोले जा रहे हो, तो इसका लॉजिक क्या है? तो आज तक आपको पता रहेगा कि कोई भी चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, भले कभी कभी गलत भी हो जाती है क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे अगर आप 70% भी राइट हो तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, राइट? 70%, 65% में भी आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि बाकी के जो चीज़ चाहिए रहती है वो है मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और स्ट्रैटेजी जो रहती है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि लोग ओवर हाइप करते हैं कि नहीं नहीं आपका ये ट्रेड गलत गया। अरे 4 में से 3 ट्रेड, 2 ट्रेड भी सही आए, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा, तो बाकी के 2 ट्रेड में भी लॉस हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट इतना ही है कि आपके लॉस जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए, आपके जो प्रॉफिट्स जो है वो बड़े बड़े होने चाहिए। अब कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, कि जैसे मैंने कहा कुछ भी एनालिसिस मैं करता हूं, इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं हमेशा बताता हूं। तो जब मैं ये 22 या 22.2K का मैंने एनालिसिस किया था 2 या 3 हफ्ते पहले, उसका भी मैंने लॉजिक दिया हुआ था। वापस एक बार रिपीट करता हूं, जिनको लॉजिक नहीं पता और जो जो ये लॉजिक को ऑलरेडी जानते हैं और पता है कि मैंने बताया था, तो एक बार, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको विश्वास नहीं होता है, तो थोड़ा सा हेल्प करना कि जो मैं वापस लॉजिक समझाने वाला हूं कि यस यू हैड एक्सप्लेन करके लिखना या आपने बताया था करके लिखना, ताकि नए ऑडियंस को कॉन्फिडेंस आ जाए कि विदाउट लॉजिक, विदाउट कंसेप्ट मैं कुछ भी बात नहीं करता हूं। भले कंसेप्ट कभी कभी मीन्स मार्केट उस हिसाब से नहीं रिएक्ट करता है, नो इश्यूज, बट जो भी हम सोचते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, ताकि हम बार बार वो रिपीट कर सके। अगर आप अंधाधुंधी कभी कॉल कभी पुट लेते बैठ जाओगे तो रिपीटेबिलिटी कहाँ पे रहेगी? ठीक है, अगर मैं एक बार प्रॉफिट कर रहा हूं तो बार बार प्रॉफिट करने का प्रोसेस क्या रहेगा? उसके लिए तो कंसेप्ट चाहिए, राइट? और ये इसीलिए हमेशा मार्केट को कंसेप्ट के साथ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, कि
अब हम जब मार्केट नया हाई क्रिएट करता है तो कैसे पता लगाए कि सेलर्स कहां पे बैठे हैं? यहां पे बहुत सिंपल है, यहां पे बहुत मुश्किल है, बट मार्केट में एक तरीका है ये ढूंढने का, जिसका लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको क्या करना है, आपको मार्केट ने जो पिछले वेव बनाया है, क्योंकि हमें मालूम है मार्केट वेव फॉर्म में चलता है, राइट? ये कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक वेव बनी है, जिसे मैं प्राइमरी वेव भी कह सकता हूं या इंपल्सिव वेव भी कह सकता हूं, उसके बाद में समझो रिट्रेसमेंट हो गया। अब ये मैं पुल बैक वेव, सेकेंडरी वेव कह सकता हूं, और मैं वेव काउंटिंग भी कर सकता हूं। ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है। अब एक पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये जो वेव है एक पॉइंट पे थम जाती है, सेलिंग रुक जाता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी रहती है, पैसा रहता है। वापस यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं और नेक्स्ट बाइंग करना चालू कर देते हैं। और आप अगर थोड़ा सा इसका गणित लगाओगे तो ये जो पहली वेव अगर 100 पॉइंट की है तो ये नॉर्मली 161.82 पॉइंट्स की होती है। ये फिफ्थ के लेवल्स है, ज़्यादा कुछ मैं इसमें लॉजिक नहीं ये कर रहा हूँ, बट मोस्टली चलो 1.6182 आप छोड़ दो, बट ये जो पार्ट है एटलीस्ट उतना तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो यहां पे मैंने क्या कहा था, और आप और एक चीज ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो चार्ट है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट कंसेप्ट क्या है, ये है प्राइस वर्सेस टाइम। ओके, अब मार्केट में तेजी से पैसा बह रहा है या मार्केट में स्लो पैसा बह रहा है, ये आपको कैसे समझेगा? बहुत सिंपल है। अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से है तो आप देखोगे टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसे कम आ रहे हैं मार्केट में, इसके लिए प्राइस या स्टॉक का, इंडेक्स का नहीं बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट में पैसा अच्छा खासा सस्टेनेबल बह रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला कैंडल, ये वाला स्लोप रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या है, कम समय में ज्यादा पैसा बह रहा है, और बहुत ज्यादा पैसा बह रहा है जो एक पॉइंट तक मार्केट सस्टेन ही नहीं कर सकता। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है, कोई कोई स्टॉक्स भी आप देखोगे कि इस तरीके से जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो स्लोप्स है, इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मार्केट में पैसा कितना बह रहा है। अब यही कंसेप्ट को हम निफ्टी के चार्ट में लगाएंगे, जो कुछ भी सिखाया था उसी को ही अब एग्जाम्पल फॉर्म में दिखाऊंगा। ये रही एक प्राइमरी वेव, अब इसका स्लोप भी देख लेना। ये रहा उसका रिट्रेसमेंट, अब रिट्रेसमेंट ज़्यादा नीचे नहीं है, यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया सा रिट्रेसमेंट है, बट यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट या सेकेंडरी पुल बैक नहीं था। रीज़न बहुत सिंपल है, पैसा अच्छा खासा मार्केट में आ रहा है। और आप कंपेयर करना कि ये स्लोप से अब ये जो स्लोप है इसका कर्व क्या है। वापस एक बार, ये जो स्लोप है उसके हिसाब से ये जो स्लोप है, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कम स्लोप है, यानी कि नीचे के तरफ पे है, बट यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा जोर पकड़ रहा है, अच्छा खासा मार्केट में पैसा आ रहा है। दो चीज से कि जिस तरीके से वीकली कैंडल फॉर्म हो रही है उससे आप देख सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे बीच बीच में रेड ग्रीन कंफ्यूजन दिख रहा है, यहाँ पे वेरी लेस कंफ्यूजन। तो अब गारंटी के साथ क्या आप 100% बता सकते हो मार्केट बुलिश है? नहीं, मैं खुद
सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूं जिसके चांसेस है, जिसके प्रोबेबिलिटी है 70 to 80% सही होने के, और उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी बता दिया। तो अगर आप यही पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको टूल्स के हिसाब से भी यूज़ कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं टूल्स यूज़ नहीं करूँगा। अब यही चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो लगभग लगभग आप देखोगे तो मिनिमम मिनिमम 22,000 से 22,200 तक ये मार्केट आराम से जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है, बट 22,000, ये देखो मैं हाथ के हिसाब से ये कर रहा हूं, लगभग लगभग ये वाला पॉइंट है 22,000 से लेके, और लगभग वो उतना ही हो रहा है 22,200। तो सेफ साइड 22,000 से 22,200 तक निफ्टी जा सकती है। बजट भी आने वाला है, और बजट क्योंकि ये इंटरिम बजट है, लास्ट टाइम ये सरकार करने वाली है, बाद में डेफिनेटली जिस तरीके से मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया है, लगता है बीजेपी ही आने वाली है या एनडीए ही आने वाली है। तो उसके बाद में वापस बजट आएगा, ये इंटरिम बजट है, बट जाने वाली जो सरकार है टेम्परवरी, वो क्या करती है कि अच्छे खासा बजट देने का कोशिश करती है ताकि लोग खुश हो और वापस वही सरकार को इलेक्ट करे। तो इसके लिए बजट में टैक्सेशन, इकोनॉमी, बहुत सारी फ्रीबीज होगी। उसके बाद वाले बजट चाहिए तो कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेंगे, बट इसका सभी इफेक्ट मार्केट पे दिखेगा। एंड इसीलिए भले लोग कुछ डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, बट जब मैं चार्ट्स देखता हूँ ना, अब मुझे भी डर लगता है क्योंकि नॉर्मली इतने सारी रैली हो गई है। डेफिनेटली मैं भी इंसान हूँ, जैसे नॉर्मल इंसान सोचते हैं मैं भी वैसे ही सोचता हूँ कि यार इतना तो बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा, बट जब मैं चार्ट्स देखता हूँ तब लगता है कि नहीं, जो एनालिस्ट है मेरे अंदर का, वो कहता है कि ये यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, ये 22,200 के और भी ऊपर जा सकता है, बट फिलहाल के लिए ये 22,000 से लेके 22,200 तो जाना ही है। और क्या रीज़न है कि मैं इतना इसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल आउट 2 बार आने की कोशिश की थी, एक डोजी का सेल आउट, दूसरा बुलिश पिन बार का सेल आउट, और दोनों बार नीचे के लेवल से, यानी कि 2 हफ्ते तक सेलर्स बेचने का ट्राई कर रहे थे, दोनों बार ऊपर बुल्स ने मार्केट को खींच लिया। तो और अब के बाद तो ग्रीन पिन बार बनाया है जो कि डोजी के ऊपर क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगले हफ्ते ये मोमेंटम इंटैक्ट रहने के चांसेस है। यस 22,000 पे थोड़ा सा पुल बैक होगा, बट ओवरऑल अब मीन्स जो मेरा एनालिसिस करने का काम था मैंने कर दिया निफ्टी के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या निफ्टी 22,200 से लेके 22,500 के आसपास, ये सब बजट के आसपास जा सकती है, नहीं जा सकती है? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अब इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूं। अब मंडे के लिए मुझे मालूम है कि आपको इंट्राडे के लेवल्स मेरे पसंद आते हैं, बट देखो एक बार हम एक ही चीज़ ठीक से सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपको वीकली का कंसेप्ट बताया जो आप इंट्राडे में भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब मुझे वही डिटेल के साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस देखेंगे, क्या कह रही है बैंक निफ्टी, आइए देखते हैं। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप खुद देख लो, कंपेयर टू निफ्टी वीकली चार्ट्स में बैंक निफ्टी अभी भी वीक है। और निफ्टी क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि निफ्टी आईटी स्ट्रांग है। आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। आपने फ्राइडे को देखा रहेगा, इन्फोसिस लगभग 8% और टेक महिंद्रा 4%, विप्रो के एडीआर्स देख लेना,
बहुत ऊपर चले गए हैं, विप्रो मंडे को तबाही मचा सकता है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये आईटी का मुंह अब आना चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि आईटी जो बैठी हुई थी या बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स दे रही थी, बट अब जाके आईटी के स्टॉक्स टू द एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप आईटीज के भी रिजल्ट्स आने हैं, बट मोस्टली जिस तरीके से लग रहा है रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। इससे हो क्या रहा है, आईटी इंडेक्स बहुत बढ़ रहा है, उसके कारण निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। अब तक निफ्टी को बैंक निफ्टी ने ऊपर लाया, अब आईटी निफ्टी को ऊपर लेके आ रहा है। बट बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का मजा है ना, वो आपको निफ्टी में हर बार नहीं मिल सकता। इसके लिए मैं डेफिनेटली कहूंगा बैंक निफ्टी को आप इतना आसानी से इग्नोर मत करना, क्योंकि जो फास्ट और बड़ा पैसा बनता है वो बैंक निफ्टी में ही बनता है। जो बिगनर्स या ये है, यस बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे करती है, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी डायरेक्शनल मूव अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से कैच करोगे तो आप खुद देख लो कितने बड़े बड़े कैंडल्स है कंपेयर टू निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में वीकली में तो साइडवेज ही है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की बात नहीं है। आप देखोगे ये साइडवेज ही है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको भूलना नहीं चाहिए। आप देखोगे ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक दोजी बनी, और उसके बाद में क्या होना चाहिए था, अगर बेरिशनेस होता तो ये प्रॉपर एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी। उसके बाद मैं कहता कि बैंक निफ्टी जो है वो आने वाले हफ्तों में बेरिश है और 44,000 के यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। बट जिस तरीके से बैंक निफ्टी में नीचे के तरफ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पावरफुल बाइंग प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी जो है आने वाले हफ्तों में 48,381 से लेके 47,300, यानी कि ये दो रेंज मैं येलो में मार्क कर देता हूं, ये दो रेंज 48,000 आप खुद देख लो, 48,400 से लेके 46,800, 46,900। ओके चलो, हमें मिल गया रेंज 46,900 से लेके 48,400, यानी कि आपको एक अच्छा खासा लगभग 1,000 से लेके 1,500 पॉइंट का जोन मिल रहा है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का। और मोस्टली बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी बैंक निफ्टी नीचे आएगी वहां पे बाइंग प्रेशर रहेगा, जब भी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी वहां पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो ये दिमाग में रखते हुए हमें बहुत टैक्टिकली बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े टारगेट ऐसे वाले अब हम नहीं रख सकते, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स, जब तक बैंक निफ्टी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं देती। अगर मुझे ऊपर जाना है तो एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल विथ प्रॉपर मींस मोमेंटम, और मुझे अगर नीचे आना है तो प्रॉपरली 46,900 के नीचे रेड में क्लोजिंग, यही इंडिकेशन रहेगा कि यस चलो अगले 1,000 या 2,000 पॉइंट नीचे या अगले 1,000 या 2,000 पॉइंट ऊपर। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी के लिए ये नंबर्स याद रखना जहां पे इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग्स हो सकती है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए ऑफकोर्स मैं इंट्राडे में बताऊंगा ही। निफ्टी के लिए 22,000 से लेके 22,200 तक याद रखना। अब आ गया आपका इंटरेस्टिंग सेशन, स्टॉक का एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, देखो ऐसे स्टॉक में तो मैं गलती से भी एंट्री नहीं करूंगा जहां पे स्टॉक
नीचे आ रहा है। अब अगर स्टॉक आने वाले हफ्तों में कुछ सही अच्छी न्यूज़ हो गई और ग्रीन दे दिया तो 850 में मैं एंटर करूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 825 का रहेगा। मेरा टारगेट 900 का पहला रहेगा और ओवरऑल टारगेट जितना ये वेव है उतना मैं यहाँ से 1000 तक भी सोच सकता हूँ। बट फिलहाल डेफिनेटली मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ग्रीन कैंडल पे ही एंट्री करनी है। HCC, चलो HCC देखते हैं। HCC में डेफिनेटली मैं अगले हफ्ते रुकूंगा और देखूंगा कि क्या ये 34.50 के ऊपर जाता है। अगर 34.50 के ऊपर जाता है तो 28 का स्टॉप लॉस रख के लगभग मैं 40 तक ट्रेड करूंगा। बट फिलहाल ऑफ कोर्स इट्स इन अप ट्रेंड, बट फिलहाल मैं ये जो पुल बैक्स है ये मेरा पैसा डुबा भी सकते हैं, तो आई विल बी केयरफुल। अदानी पोर्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी मूव हो चुकी है एंड दिस वाज द बेस्ट टाइम टू कैच अदानी पोर्ट 800 810 पे। बट जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो लगता है कि अदानी पोर्ट्स और भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक है कि यस, आप अदानी पोर्ट को अभी भी जम के बाइंग मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदानी पोर्ट बहुत ऊपर जाएगा। बट मैं कहूँगा कि यस, आपको अदानी पोर्ट ध्यान दे सकते हो, 1500 तक जा सकता है। अगर आप पोजीशन लिए हुए हो तो इसको होल्ड भी कर सकते हो। जेंसार टेक्नोलॉजी वापस सेम प्रॉब्लम, मैं 520 का इंतज़ार करूंगा और मुझे लगता है मैंने पहले भी यही डिस्कस किया था, ये सेकंड टाइम है। मैं 520 का ये करूंगा, इंतज़ार करूंगा। 640 मेरा पहला टारगेट रहेगा और ये अप ट्रेंड में ही है। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि लाइफ टाइम हाई और सेलिंग आ चुकी है इसके लिए नीचे आ रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इट्स अ कॉमन प्रोसेस स्टॉक्स में, तो वो हमें रोकना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसे लगा? चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स करना, मुझे बताना कि आपको जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही और हमारे फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। अब कल मिलेंगे मार्केट में, मंडे को मतलब, और वापस एक बेहतरीन ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। आप सभी को अगले हफ्ते की शुभेच्छा ट्रेडिंग के लिए।